जहांगीर तरीन के मामले में बात अब आगे बढ़ गई है। एफआईए की कार्रवाइयों में तेजी आ रही है, साथ ही जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ एफआईए के सामने पेशियां हो रही हैं और आज एफआईए ने जहांगीर तरीन, उनकी अहलिया और बेटे के 36 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी लाहौर में जहांगीर तरीन के घर पर डिनर हुआ। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन के डिनर में तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असेंबली, 2 सूबाई वज़रा और 4 सूबाई मुशीरों समेत 21 अरकान पंजाब असेंबली ने शिरकत की है। तहरीक इंसाफ के अंदर नई ग्रुपिंग हो रही है। एक ग्रुप है जो जहांगीर तरीन के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है और साथ ही हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप एफआईए की कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस डिनर से पहले जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन आज एफआईए के सामने पेश हुए। जहांगीर तरीन पेशी के बाद मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हुए। इससे पहले जब मंगल को जहांगीर तरीन लाहौर की अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने मीडिया से बात भी की थी और कहा था, मैं तो दोस्त था, दोस्त ही रखें, दुश्मनी की तरफ मत धकेलें। मगर आज जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात नहीं की। इसके अलावा एफआईए की दरख्वास्त पर अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और जहांगीर तरीन की अहलिया का 1 अकाउंट यानी टोटल 36 अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से आज जहांगीर तरीन के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं और वही चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को देख रहे हैं। देखो, ये बड़ा हसास मसला है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस चीनी के केस को ना मैं देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये मालूमात भी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए थी, इनसे पूछी ज़रूर है मैंने। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और वही देख रहे हैं चीनी को और वही देखेंगे आगे किसी चीज़। शहजाद अकबर मुशीर दाखिला है, मगर दिसंबर में जब शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाया गया था और उनसे पूछा गया था कि एफआईए क्या उनके मातहत होगा, इख्तियारात क्या होंगे, शहजाद अकबर भी हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। कोई किसी को इख्तियारात ट्रांसफर नहीं करता, लेने पड़ते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मैंने कहा ना, मैं SSS लीडर हूँ, 3S, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। जो मेरा महकमा है, जब तक इमरान खान और अल्लाह का हुक्म और इमरान खान का फैसला, वो मेरा ही महकमा है। जब शेख रशीद वजीर दाखिला होगा, नैब भी होगी, दाखिला भी होगा, सारे अदारे होंगे और FIA भी होगी और मैं पूरा वजीर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब एफआईए की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है और शेख रशीद कह रहे हैं कि शहजाद अकबर को इस हवाले से पता है। हमारे साथ सीनियर साहब और तजियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं, साथ ही अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ हैं, जो मुशीर भी हैं वज़ीर आला पंजाब के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दस्ती साहब, आज का डिनर, काफ़ी लोगों की शिरकत, क्या पैगाम है? क्योंकि जो आप लोगों ने पिछली दफ़ा पैगाम दिया उसके बाद तो कार्रवाइयाँ और तेज़ हुई, 36 अकाउंट्स फ्रीज हो गए जहांगीर तरीन साहब के। बेसिकली जो हमारा आज भी था 21 MPs से हम और MLA से, तो हम लोगों ने सारों का मुत्तफिका तौर पर यही मौक़िफ़ था कि पार्टी को एक साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। एक साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ और हमने विद इन पार्टी रह के हमने ये जो साजिशें हैं इससे हमने आगाह करना है प्राइम मिनिस्टर को और उनको बताना है कि ये देखें ना, जानबूझ के ये लोग टारगेट कर रहे हैं तरीन साहब को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लोग समझ रहे हैं कि तरीन साहब ये दिस इज द लास्ट रुकावट। अगर तरीन साहब को अब हम हटा देते हैं तो PTI बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी PTI के साथ मुखलिस है इस टाइम, वो तरीन साहब का PTI की खातिर साथ देना है। मगर दस्ती साहब, अगर इमरान खान को पैगाम देना है वजीर आजम को, तो वजीर आजम को दें। आप जहांगीर तरीन साहब के डिनर में गए हैं और आपको 2-3 दिन हो गए हैं ये बयानात देते हुए। वजीर आजम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। शेख रशीद अहमद साहब ने कह दिया शहजाद अकबर ये मामला देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब कोई काम कैसे करेंगे बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के? सर, हमारे शहजाद अकबर से कोई वो नहीं है। देखिए, हमने शहजाद अकबर कौन है, वो शहजाद अकबर, ये नए लोग आ गए हैं जो टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के। और ये मैं कह रहा हूँ, आज आपको बरमला कह रहा हूँ कि ये लोग PTI का बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अच्छा, मगर वो स्पेशल असिस्टेंट वजीर आजम के हैं, मुशीर दाखिला भी वजीर आजम ने लगाए हुए हैं, तो वजीर आजम के कहे बगैर तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजीर आजम इस वक्त पार्टी की तबाही का बाइस बन रहे हैं? आप ये जो बेचैनी पैदा जा रही है पार्टी के अंदर, यही तो है कि हम आगाह करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हमारा जो आज का ये जितने भी ये ना समझे 21 से ज्यादा MPs आ रहे हैं और लोग भी तैयार बैठे हैं, सिर्फ हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हकीकत है। देखिए, बैठ के कन्विंस करने वाली बात है, पहले हमारी बात सुने। जो देखिए इस चीज के बस, मगर फिर आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? आप कह रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, क्या करेंगे? क्योंकि कार्रवाइयां तो और तेज हो गई। हमारे नजदीक बैकबोन ऑफ दिस पार्टी, ठीक है,
वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर क्या करें? नजदीक भी है। इंशाल्लाह जब बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब इनकी मुलाकात होगी जहांगीर तरीन की और प्राइम मिनिस्टर की, और इसके अंदर वो अपना जितना मौके हो वो पेश करेंगे। मगर 15-20 दिन पहले तक इनके बातचीत थी, वजीर आजम ने कता ताल्लुक कर लिया है, तो क्या करेंगे वजीर आजम ने? और फिर ये एक्शन शुरू हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपका क्या लाएअमल होगा? तो बिहाइंड द सीन बातें हैं ना। अब तो अगर कोई चीज होगी तो ओपनली होगी, क्योंकि अब हम जितने भी एमपीएस थे, हम एक सारे मुतफिका तौर पे एक यादाश्त पेश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप काइंडली हमें टाइम दें, और हम जो है थोड़ा सा हम करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में बात। और ये जितने भी आज एमपीएस और एमएनए थे, हम सब ने साइन करके एक रिक्वेस्ट देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब हमें टाइम भी देंगे। बिल्कुल नहीं चाह रहे, देखिए अगर वो और अगर नहीं मिले वजीर आजम तो भी हम तो करते रहेंगे। देखिए जी, अब ये तो नहीं है कि चुप होके तो नहीं बैठ सकता ना बंदा। तो मतलब हमें तनकीद का, आप पार्टी पे तनकीद करेंगे, पार्टी की कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे, तरीन साहब के साथ खड़े होंगे, पार्टी से निकाल दिए गए तो? देखिए, पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत है। जो आज के हालात हैं वो ठीक नहीं है, हम सही सीमत में नहीं जा रहे, गुड गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं उस दिन भी कहा है कि मौक़िफ़ हर बंदे का है। अगर आप किसी बंदे को इंफरादी तौर पर मिलेंगे तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि उसके वही व्यूज होंगे जो बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बेचारे चुप करके बैठे हैं, लेकिन दिली तौर पे कोई बंदा मुतमईन नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे।